IMF की जानिब से पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा एक बार फिर से सामने आ गया है और IMF का ये कहना है कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं। इसके अलावा IMF ने सर्कुलर डेट और बिजली की नुकसानात भी कम करने पर जोर दिया है। जो टारगेट दिया गया है पाकिस्तान को वो ये कहा गया है कि जुलाई से सितंबर के दरमियान पाकिस्तान ने 1000 अरब रुपए इकट्ठा करके IMF को रिटर्न करना है। इस किस्म के जो टैक्सेस हैं उस हवाले से बात की जा रही है, लेकिन हुकूमत IMF का ये मुतालबा मानने के लिए राजी होती है नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। नासिर चुगताई साहब, आप समझते हैं गवर्नमेंट मानेगी IMF की शराइत को, इस डू मोर के मुतालबे को? देखिए, गवर्नमेंट ने मुआहदा किया हुआ IMF से, IMF की शराइत के ऊपर, और वो जब भी IMF शर्त लगाती है तो वो इस मुफाद उसके अपने मुफाद में होती है कि ये इतना टैक्स लगा दें कि मेरा कर्जा वापस कर सकें। वो गारंटी लेती है इस बात की कि आप कर्जा वापस करने के लिए इक़दाम करेंगे। तो हुकूमत को जो इक़दाम तजवीज़ की IMF ने, हुकूमत ने वो करने हैं, चाहे ना चाहें, रोएं गाएं, कुछ भी करें, माजी की हुकूमतों को बुरा भला कहें, 72 साल के निज़ाम को बर्बाद कर दें बुरा, लेकिन करना वही है। IMF के पास आप गए थे, देर से गए ताख़िर से गए, ये एक अलग बहस है, लेकिन जब IMF आती है तो अपने साथ एक बंडल लाती है कंडीशंस का, शराइत का, कि जी आपके हाथ में ये हथकड़ी होगी। तो हथकड़ी हमने पहन ली हुई है, हमने पहन ली, मजबूरी है हमारी, और दुरुस्त पहनी हुई है हमने। अगर हम नहीं पहनते तो हमारा हाल बहुत बुरा होता। सही। मोना, एबीसी ने भी कहा कि गवर्नमेंट ने IMF से मुआहदा किया हुआ है। मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लूँ कि अगर मुआहदा IMF से है तो एक वादा आवाम से भी है, इस साल के बजट में किया गया कि दिसंबर 2020 तक अब बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। तो बताइए, फिर मानेगी मुतालबा ये गवर्नमेंट? जी बिल्कुल ज़रियाब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने अच्छा रिमाइंड कराया है, और मैं उम्मीद करती हूँ और इंशाल्लाह, बस क्या मैं बोलूँ कि आपके वादे पे को वो ज़्यादा वफा करें और IMF के वादे को कम वफा किया जाए। लेकिन बात ये बिल्कुल दुरुस्त है, IMF अपने साथ एक शराइत का अंबार लेके आता है। IMF का साइकिल एक विशेष साइकिल है। इस दफ़ा IMF के साथ हम जिस डील में है वो उसमें शराइत और मुश्किल है और काफ़ी वीक ग्राउंड्स पे है पाकिस्तान। FATF की तलवार अलग हमारे सर पे लटक रही है। IMF इस दफ़ा बड़ा वेटेज दे रहा है, ये भी एक हैरत की बात है कि जी FATF ने आपको ये कहा है तो वो कहा है वगैरह वगैरह। मुझे लगता है ये वाकई इनको करना पड़ेगा। अगर ये इस्लाहात नहीं करते हैं तो इनको इसी तरह से टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का इन्हिसार करना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता समझ नहीं आ रहा। ऑलरेडी कोई 212% तक मेरा ख्याल है गैस के निर्भ बढ़ चुके हैं, क्योंकि जो सब्सिडी पहले दी गई थी वो विड्रॉ की थी, और पहले जो डील्स रही हैं IMF के साथ उनको हम किसी न किसी तरह आमादा कर लेते थे कि जी ये सब्सिडी इंटैक्ट रहने दें। मुझे लगता है इनको चाहिए मजीद बातचीत करें। अवाम यकीनन मजीद महंगाई का बोझ इतनी सूरत हाल में नहीं उठा सकते हैं, मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ मुझे लगता है कि ये गालिबन करेंगे। फिर भी उसका रीजन मुझे ये लग रहा है कि वजीर आजम साहब ने अब से कुछ रोज पहले एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये कहा था कि इस दफा शदीद गैस का बहरान आएगा, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो सब्सिडीज हैं वो डायरेक्ट अच्छी जगहों पर नहीं लग रही और गुर्बत के खात्मे के लिए डायरेक्टेड नहीं है। तो लिहाजा वो एक ऑलरेडी हिंट मुझे लगता है दे चुके हैं कि वो मजीद सब्सिडीज अगर विड्रॉ करते हैं तो ये खदशा मुझे है। और मुझे लग रहा है कि जैसे उन्होंने एक प्रेपरेटरी स्पीच आवाम के लिए दी थी कि जैसे गालिबन अनफॉर्चुनेटली अगर कीमतें बढ़ानी पड़ जाए उनको, ये जो शराइत हैं इससे हुकूमत बखूबी वाकिफ है, इकोनॉमिक टीम को भी बखूबी पता है कि ये शराइत हैं IMF की तरफ से जिनको वो बहुत हार्ड प्रेस कर रहे हैं पाकिस्तान में। जनरल साहब, मोना कह रही है प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली एक इंदिया दे चुके हैं अवाम को, वो प्रैक्टिकली भी ऐसा ही करेंगे, मान लेंगे मुतालबा IMF का? देखिए ज़रियाब, ये गलती वहां से हुई या होती है जब हम IMF के पास जाते हैं। कर्जा वैसे भी बुरी चीज है, लेकिन IMF का कर्जा तो बहुत ही बुरी चीज है, क्योंकि वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए नहीं देते, वो आपको बर्बाद करने के लिए देते हैं। उनके 3-4 मुतालबे होते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब अपने जो एसेट्स हैं वो बेचें, यानी प्राइवेटाइजेशन को तेज करें। वो कहते हैं कि आप अपने बिजली और गैस वगैरह की चीजों इनकी कीमतें बढ़ाएं। जब आप इनकी कीमत बढ़ाते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स बैठ जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आप कंपेटेबल नहीं रहते। फिर वो आपको कहते हैं अपना डिस्काउंट रेट बढ़ा दें। डिस्काउंट रेट यानी बैंकों में जब आप मार्कअप की शरह बढ़ाते हैं तो वो बिजनेस जो है वो बैठ जाते हैं, इस वजह से कि कर्जा बड़ा महंगा हो जाता है। आपने देखा हमारा डबल डिजिट्स में और बड़े ज्यादा रेट्स थे।
और उसके साथ साथ फिर आपको टैक्स रिफॉर्म के नाम पे वो कहते हैं एडिशनल टैक्स लगाएं। उनको गर्ज होती है सिर्फ आपसे अपने पैसे वसूल करने की, उससे ये गर्ज नहीं होती उनकी कि ये कर्जा जो दिया है इससे कोई इनकी फलाह व बहबूद का काम होगा, वो तो होता नहीं। तो आपकी जब एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ेगी, कारोबार भी आपका एक्सपेंड नहीं होगा, क्योंकि आपके मार्कअप रेट वगैरह इस तरह के हैं, तो फिर ले दे के आप लोगों की जेबों से निकालेंगे, इसके अलावा तो हाल ही कोई नहीं। तो आज नहीं बढ़ाएंगे तो कल बढ़ा देंगे, ये बढ़ेंगे सही, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि आपने जो कर्जा लिया वो आपने अदा करना है, और वो जिनसे लिया है वो आपको अपनी टर्म्स जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जी हमें पैसा चाहिए वापस, ये काम करें ताकि हमें नजर आए कि आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये एक मसला है जहां पे मेरा ख्याल है कि कीमतें बढ़ेंगी। ये इब्राहिम आपको पॉइंट किया इस पर? देखें, जब ये हुकूमत आई तो इस हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि इन्हें बहुत बुरे हालात में मईशत मिली और इन्होंने कहा कि कर्ज़ों का बोझ भी बहुत ज़्यादा है और हमें इस्लाहात लेके आनी है। अब पहला पूरा साल इन्होंने कहा कि हम इस्लाहात करेंगे और उसमें लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद हमारी इकॉनमी टेक ऑफ करेगी और लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। अब वो जो पहला 1 साल था जिसमें रिफॉर्म्स हुई, उसके दौरान हमने देखा बिजली गैस की कीमतें जो हैं वो 200-300% तक बढ़ गई, सब्सिडीज़ सारी ख़त्म हो गई। लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो शायद हुकूमत लेके आई हो, लेकिन उस फाइनेंशियल डिसिप्लिन के दौरान बहुत से लोग बेरोज़गार भी हो गए। लेकिन फिर हमने देखा दूसरे साल के अंदर भी वो टेक ऑफ इकॉनमी का हमें अब तक नज़र नहीं आया। 2 साल कंप्लीट हो गए और अभी भी वो रिफॉर्म्स का अमल जो है वो जारी है। अब हुकूमत जो आपको मैक्रो जो इंडिकेटर दिखाती है, मिसाल के तौर पर कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो गया है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, आपका ज़र मुबादला जो है वो रिकॉर्ड अब बन रहे हैं जो पाकिस्तान में आ रहा है, लेकिन अवाम देखते हैं कि उनको ग्राउंड पे क्या मिल रहा है, यानी माइक्रो लेवल पे कुछ नहीं हो रहा। माइक्रो लेवल पे ये जो बड़े फिगर हमें बड़े अच्छे नज़र आते हैं, असल तो मसला ये है कि आवाम को इनका क्या फ़ायदा हो रहा है। अब 2 साल आपके रिफॉर्म्स पे गुजर गए, लेकिन आवाम को ग्राउंड के ऊपर जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा।